सो आगे हमारा टॉपिक है एरर डायमेंशनल एनालिसिस और उसके लिमिटेशंस तक हम कर चुके हैं। एनालिसिस के एप्लीकेशंस थे 3 और हमने उसके लिमिटेशंस देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरर। ओके, एरर पढ़ने से पहले हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे जो कि एरर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या यूँ कह सकते हैं कि हमारे लिए फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। क्या? सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो हम ये दोनों पढ़ेंगे, लेकिन हम कुछ उससे पहले एरर का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या है एरर का, वो जरा देखें। मान लो आपसे किसी ने बोला कि आपको ना 2 kg फ्रूट लिख देते हैं, चलिए 2 kg फ्रूट आपको लाने हैं। सेकंड पर्सन ने आपको बोला कि नहीं 2.0 kg फ्रूट लाने हैं। थर्ड ने कहा नहीं 2.00 kg फ्रूट लाने हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि जो तीनों हैं, अगर हम इसको नॉर्मली देखें तो इन तीनों का मतलब क्या है? तीनों का मतलब एक ही है, 2 kg। ठीक है, फिर ये 2.0 का 2.00 का क्या मतलब है? एक्चुअली साइंस में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं कि 2 ओनली या 2.0 या 2.00। हमारे पास क्या होता है कि मेजरमेंट करने के लिए स्केल होते हैं अलग अलग। ठीक है, अगर हमें उन स्केल्स के अकॉर्डिंग देखें, ये जो 2 kg है ना हमारे पास, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जो 2 kg में ये हो सकता है कि जो एरर है इसमें, मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1 kg एरर इसमें हो सकती है। मतलब ये 3 kg हो सकता है, मतलब या फिर ये 1 kg भी हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है इसमें। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्केल, बड़ा स्केल है, जैसे कि लिखा होता है हमारे पास वो जो बड़े कंटेनर्स या बड़े जो ट्रक वगैरह होते हैं जो टन्स में जिनका मेजरमेंट होता है, तो उसके स्केल की अगर बात करें तो उसका जो एरर है वो 1 kg मिलेगा। मान लो वो कितना तोलता है, कितना उसने मेजर किया 500 kg, तो 500 kg मतलब 5 टन। या फिर मान लो उसने बोला 2000 kg। ठीक है, तो 2001 kg या 2000 kg में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। समझ गए ना? तो उसका जो एरर है वो 1 kg तक का आता है। कोई उसमें जो मेजरमेंट हम इतना ज्यादा कर रहे होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि 1 kg का इधर उधर हो जाए तो। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें जो एरर हमारे पास है 1 kg तक का, मीन्स 1000 ग्राम तक का। 2.0 kg, किसी ने बोला कि मैं 2.0 kg फ्रूट लेके आया हूं या आपको लाने हैं ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो मेजरमेंट है उसमें जो एरर है ये कितना मेजर कर सकता है? ये 2.1 kg मेजर कर सकता है, 2.2 कर सकता है, 2.3 कर सकता है, 2.4 कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इसमें जो एरर आएगी वो 100 ग्राम की एरर आएगी। मीन्स 0.1 kg। अगर ये जो 2.0 kg वाला जो है ना, जो आपको फ्रूट बेच रहा है, ये समझ लीजिए, तो उसमें कितनी एरर आ सकती है? उसमें 100 ग्राम की एरर आ सकती है। तो भी इस बात है कि आप खरीद रहे हैं तो आप 2 से कम तो लेंगे नहीं, 2 से ज़्यादा ही कुछ होगा, तो ज़्यादा कितना हो सकता है? 100 ग्राम हो सकता है। ठीक है, मीन्स इसमें जो एरर आएगी वो 100 ग्राम की एरर आएगी। 2.1, 2.2, 2.3 kg इस तरह से ये मेजर कर सकता है। वो कितना करेगा? या तो 2 kg या 3 kg ऊपर वाला। ठीक है, तो उसका एरर बड़ा एरर है। अब जो थर्ड पर्सन है वो जो मेजरमेंट कर रहा है वो कर रहा है 2.00 kg। ठीक है, 2.00 kg वाले का क्या होगा? इसका मतलब ये जो मेजरमेंट कर सकता है इसमें 10 ग्राम की एरर आएगी।
10 ग्राम की एरर मीन्स 0.01 kg तक की एरर इसमें आ सकती है। ठीक है, आप सोच, अब देखिए कौन सा ज्यादा बेटर इंस्ट्रूमेंट है। ये 2.00 वाला जो है ये ज्यादा बेटर इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट करने के लिए। इसमें एरर क्या आ रही है, कम आ रही है। और अगर हम देखें, मान लो कि हम गोल्ड परचेज करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो एरर, उसमें क्या, उसमें तो 10 ग्राम की एरर, ये तो बहुत लार्ज एरर हो जाएगी उसमें। देखिए ये 1 kg की एरर भी इसमें, वो जो हम बड़े मेजरमेंट्स कर रहे हैं टन्स में, मतलब 500 kg, 1000 kg या 2000 kg हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें ये 1 kg भी क्या है, एरर ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि हम 2 kg नॉर्मली अगर हम उसमें मेजरमेंट कर रहे हैं 5, 7, 10 किलोग्राम के अंदर अगर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उससे कम में मेजर कर रहे हैं तो उसका एरर ये है। अगर ये वाला 1 kg वाला एरर 2 किलोग्राम ही मेजर करने में आ जाए तो वो हमारा स्केल सही नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम एक इसमें होता है लीस्ट काउंट, थोड़ा सा हम आगे चल के इसको थोड़ा और देखेंगे, मैं थोड़ा बता दूं बस। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। मींस इसको कह सकते हैं कैपेसिटी, कह सकते हैं कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या एबिलिटी। ठीक है, टू मेजर मिनिमम वैल्यू बाय एन इंस्ट्रूमेंट, वैल्यू बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसको हम आगे एक बार फिर से पढ़ेंगे अच्छे से। ये क्या है कि अब देखो, अगर मैं वो जो बड़ा टन्स में मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, वहां ले जाके मैंने 1 किलोग्राम रख दिया, या मान लो मैंने 500 ग्राम ओनली, या मैंने वहां पे गोल्ड ले जाके मेजर करना चाहा जो कि 10 ग्राम 20 ग्राम है, तो क्या करेगा, वो मेजर ही नहीं करेगा। मीन्स हम किस तरह से स्केल चूज करें कि हम कौन से स्केल से या कौन से इंस्ट्रूमेंट से कौन सी वैल्यू मेजर करना सही समझेंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो एरर परसेंटेज है, एरर जो हमारे पास है, वो जो मेजर्ड वैल्यू है, उस देखिए मेजर वैल्यू कितनी है, मान लो हमारे पास 2 kg, और अगर 1 kg इसमें एरर आ रहा है तो इसका मतलब ये कितना हो गया, इसका 50% हो गया, जो कि ये 50% बहुत ज्यादा होता है एरर। एरर जो वो मेजर्ड वैल्यू का 5% से भी कम आना चाहिए। उस तरह से हम डिवाइस को, इंस्ट्रूमेंट को चूज करेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू मेजर करनी है। अगर मान लो हमने 2000 kg मेजर करना है तो 1 kg वाले एरर की कोई दिक्कत वहां पे नहीं है। क्लियर बात। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट को चूज करेंगे कि उसका जो एरर है वो उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है, जो मेजर कर रहे हैं, उसका 5% से भी कम आए। अब बात आती है कि हम एरर को अभी इससे आगे क्यों आती है, किसी आती है, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उन चीज़ों को हम अभी नहीं पढ़ रहे। हम जाएंगे इसके सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर वो होते हैं जो किसी भी एक्सप्रेशन में जिनकी मतलब इंपॉर्टेंस होती है, जिनकी वैल्यू का मतलब होता है वहां पे, उन डिजिट्स का, उनको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं इसमें। तो देखिए 2, इसमें क्या है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये जो 2.0 और 2.0, देखो इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता चली इसको देख के। देखो मेजर करने वाला क्या है, उन तीनों ने मेजर किया 2 kg, 2 kg, 2 kg। फिर भी मैं कहता हूं ये ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि इसको देख के मुझे पता चला कि इसका जो एरर आ रही है, इसका जो लीस्ट काउंट है वो इससे कहीं ज्यादा कम है। ये 2.2 kg को या 3 kg या 1 kg ऐसे ही मेजर करेगा, ये 2.1 kg कर सकते हैं, 2.01 kg मेजर कर सकता है।
इसका मतलब ज्यादा अच्छा कौन सा हुआ, ये वाला हुआ ना हमारे पास। तो इसमें ये जो 2 जीरो लगा दिए हैं इनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो ये क्या हुए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, तो इसमें कितने हो गए 3। हम कुछ रूल्स देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कब होता है, कौन सा होता है, क्लियर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आई ना बात कि इनकी मतलब क्या है और इनकी वैल्यू क्या होती है, जो लिखने का तरीका है इसका। हम एक्सप्रेशन को देख के ही ये पता लगा लेंगे कि उसने कितना ज्यादा अच्छा मेजरमेंट किया होगा, उसका स्केल कितना अच्छा है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्लियर। इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमारे पास अच्छे से आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन हम इसमें देखिए स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहला इसमें कुछ रूल्स ही देखेंगे हम कि क्या क्या इनमें सिग्निफिकेंट फिगर देखने के। देखिए कुछ वैल्यूज इसमें क्या होती है, सर्टेन होती है, कुछ अनसर्टेन होती है, ठीक है। तो हम उसी को देखते जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हम राउंडिंग ऑफ में जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो भी नॉन जीरो क्वांटिटी है सारी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर होती है। ऑल द non-zero quantities are significant figure. Okay, all the non-zero quantities are significant figures. जैसे एग्जाम्पल इसमें 24 13, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 जितने भी नॉन जीरो होंगे वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। एक हमारे पास इसमें आएगा सेकंड, देखिए मैं पहले एक्सप्रेशन लिखूंगा एग्जाम्पल और उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास है 2 3 0 1 2, एक एग्जाम्पल हमने लिया। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें वो कितने होंगे, देखिए 1 2 3 4, ये तो नॉन जीरो हो गए। लेकिन जो जीरो इन नॉन जीरो के बीच में आया है वो भी सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे कि ऑल द जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स, क्लियर। जो भी नॉन जीरो वैल्यू होंगी, डिजिट्स या वैल्यूज, उनके बीच में अगर कोई जीरो आया है तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ओके। तो इसमें देखिए ये वाला जीरो इन दो नॉन जीरो के बीच में आया तो क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, देखिए 1 2 3 0 0 12 3 0 0, इसमें ये वाले जो 2 जीरो होंगे, ठीक है, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट, और ये इसमें सिग्निफिकेंट होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो 2 जीरो है ना, अगर इनको हटा दें तो ये तो ओनली 123 बचेगा और अब ये 12,300 है। अगर 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है
तो ये कैसे होगा? अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो इनकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। अगर ये 2 जीरो नहीं लगाए थे तो ओनली 123 बचता है, नहीं तो 12,300 है। ओके, लेकिन क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं ना, ये गलत है। साइंस में जो एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है वो क्या होगा? 12.3 इंटू 10⁻³ किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने का ये तरीका होता है साइंस में। हम उसको डेसिमल प्लेस में लिखेंगे, और ये जो 10⁻³ है ना, ये क्या है? उसका ऑर्डर बता रहा है। मीन्स ये एक्सप्रेशन ही क्या है? गलत है। तो अब इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3। क्लियर? ऐसे ही अगर हम लिखें कि 5 इंटू 10⁻⁴ तो कितने सिग्निफिकेंट हैं? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। ठीक है, तो हमारा जो लिखने का तरीका, ये जो 10⁻⁴ में लिखा जाता है ना, ये ऑर्डर बता रहा है, और हमारा सही तरीका इसको यही है, ये लिखने। ये वाला अगर हम लिखेंगे तो क्या है हमारे पास? ये मेथड सही नहीं है इसको लिखने का। ओके, उसके बाद अगला इसमें देखिए कि मान लो हमारे पास 4th नंबर पे आइए कि अगर ये है 1230.0, इसके अंदर क्या होगा? देखिए अभी अभी हम लिख रहे थे ना वो 2.0 2.00, उसमें तो वो सिग्निफिकेंट थे। तो यहां भी जब डेसिमल लग गया है ना यहाँ पे, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने होंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर जो डेसिमल वाला है ना, जो एक्सप्रेशन हमारे पास, ये जब डेसिमल के बाद में अगर कोई जीरो आया है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जो पिछली टर्म्स थी वो हमारे पास ये इस तरह की थी। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन में देखें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? अच्छा, इसको अगर ऐसे किया जाए कि 0.0023, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। 0.0023 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स से हम इनको समझते जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल में अगर ये देखो, डेसिमल से पहले हमारे पास ये नॉन जीरो है ना, और इसमें डेसिमल से पहले क्या है? जीरो है। तो देखो डेसिमल से पहले अगर नॉन जीरो हमारे पास है, फिर बाद में जीरो है तो सिग्निफिकेंट हो गया। लेकिन अगर डेसिमल के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं हुए, कब? क्योंकि डेसिमल से पहले ही क्या है? वहां पे जीरो है। ठीक है, अगर ये ऐसे हो जाए 2.0030, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। ये वाले तो काउंट होंगे नॉन जीरो के बीच में एक तरह से, और ये डेसिमल के बाद वाला जीरो है। तो 1 2 3 4 5, यहां हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अगर मान लो ऐसा हो जाएगा 2.0019, तो 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने हो जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 2 3 4 5। ओके, अब उसके बाद देखिए, ये अगर आप बुक से देखेंगे ना, तो ये आपको ऐसे वर्ड्स में लिखा हुआ मिलेगा कि डेसिमल से पहले अगर नॉन जीरो है, डेसिमल से पहले अगर नॉन जीरो है तो डेसिमल के बाद वाले जीरो भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेकिन ये इसमें डेसिमल से पहले जीरो है और फिर डेसिमल के बाद वाले जीरो काउंट नहीं होते हैं। तो ये सब आपको वर्ड्स में, लेकिन आप उनको याद रखने से कोई लेना देना नहीं, आप इनको समझिए कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखो एक और, कि मान लो मैंने कहा कि मेरे पास 2 kg, राइट, कितना 2 kg, और फिर मैंने कहा कि इसको ना CGS में कन्वर्ट कर, तो बोले 2000 kg। तो क्या अब सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएंगे? तो देखिए होंगे कि नहीं होंगे। मान लो हमारे पास है 1201 mm, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1201 सेंटीमीटर। ये अलग सिस्टम है और ये अलग सिस्टम है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, देख लीजिए 1 2 3 4। इसमें कितने? 1 2 3 4। इसमें भी कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब है कि सिस्टम ऑफ यूनिट अगर चेंज कर दें तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 5023 मीटर ये दिया हुआ है। अगर मैं इसको 5.023 किलोमीटर लिख दूं तो देख 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें भी 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं कहने का मतलब ये है कि सिस्टम ऑफ यूनिट को अगर चेंज कर देते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं। ऑन चेंजिंग सिस्टम ऑफ यूनिट significant figure does not change। सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2 किलोमीटर है और ये हो जाए 2000 मीटर, तो ऐसे में हम इसको लिखेंगे 2 × 10⁻³ मीटर। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें भी कितना है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिस्टम ऑफ यूनिट को अगर चेंज कर लेते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चले जाते हैं, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि हमारे पास जैसे मान लो एक टर्म लिख दी मैंने 1213, तो इसमें ये जो हमारे पास है एक डिजिट को छोड़ के, इसको बोलते हैं सर्टेन वैल्यू, जो मैंने स्टार्ट में बताया आपको। और ये जो अकेला बच गया 3, ठीक है, ये क्या है? अनसर्टेन वैल्यू, मतलब फिक्स नहीं है कि ये एग्जैक्ट 3 नहीं है, थोड़ा इधर उधर है। वो डिपेंड करता है कि हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या है। तो ये अनसर्टेन वैल्यू होती है और ये क्या हमारे पास? सर्टेन वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लो अगर बोल दिया जाए 10.1 सेंटीमीटर, तो ये क्या है? ये है सर्टेन वैल्यू, और ये जो 0.1 सेंटीमीटर है ना, 0.1, ये क्या है? अनसर्टेन वैल्यू, ओके। तो हमने बात की सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ठीक है। तो रूल्स हमें क्या करना है? इसमें क्रैम नहीं करने हैं किसी भी लेवल पे, कि अगर हम रूल्स को क्रैम करने लग जाएं, हमें समझना है चीज़ों को कि जीरो कब आएगा। देखिए ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, और अगर हम उसी एक्सप्रेशन में यहाँ लिख रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। 1 2 3 ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अगर ये 2.000 हो जाता, पॉइंट लग गया होता, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होते, फिर इसमें 4 आते। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2.000, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और अगर डेसिमल नहीं है तो फिर ये एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर? चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे हमारे पास क्या आता है,
कि कुछ टर्म्स को हम ऐड करते हैं और कुछ को फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? तो उनमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे चेंज होते हैं? देखिए, क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। देखो, इस केस में मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, वो कहता है कि ए साइड ऑफ ए क्यूब is 1.26 centimeter. Find volume of the cube. Volume of the cube. ठीक है? तो ऐसे में हमारे पास क्या आएगा, हम वॉल्यूम लिखेंगे 1.26 इंटू 1.26 इंटू 1.26। भाई अगर क्यूब का साइड ए है तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है ना। तो हमने इसका वॉल्यूम लिखा और इसका जो मल्टीप्लाई आता है वो आता है 2.000376। ठीक है? तो ये इसका मल्टीप्लाई आता है। फिर करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसका मतलब, और तीनों ही बराबर है, कम ज्यादा होंगे उसकी बात हम करेंगे आगे चल के। तो इसका मतलब हम इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और वो कहाँ खत्म हो जाते हैं? 2, एक हो गया 0 0 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब, खत्म। हमने देखा कि हमारा जो साइड था वो कितना था, उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। हमने उसका वॉल्यूम निकालना था, हमने तीनों उस साइड को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो पता चला कि इतना लंबा इसका क्या आता है। इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और हमें चाहिए ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक का, तो हम इसको 3 पे ही रोक देंगे। लेकिन ये जब हम इसमें से रिमूव कर रहे हैं, हमने 6 को हटाया, 7 को हटाया, 3 को हटाया, तो इनको ऐसे ही हटा देंगे या फिर हम इसको कुछ चेंज करेंगे एक डिजिट को हटाते हुए वहां से। तो उसके लिए हमारे पास आता है राउंडिंग ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट क्या है? राउंडिंग ऑफ। कैसे हम राउंड ऑफ करेंगे? ठीक है, राउंड ऑफ क्या होता है? राउंडिंग ऑफ, इस मान लो आप कहीं कोई हिसाब किताब कर रहे हैं और टर्म आ गई कि 502, 502 रुपए, तो हम कहते हैं चल राउंड ऑफ कर 500। ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने वहां पे वो राउंडिंग ऑफ यूज की है हमने एक तरह से। तो हम ऐसे ही कुछ यहां भी देखेंगे कि राउंडिंग ऑफ कैसे होती है, उसके क्या रूल हैं। उसमें बड़े सिंपल से 3 रूल हमने पढ़ने हैं, ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आता है कि जैसे मान लो मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं 2.3698 और 98, मतलब यहां कुछ भी हो सकता है, मैंने कह दिया कि ये x है। ठीक है, अब मुझे x को यहां से राउंड ऑफ करना है भाई। 2.3698, हाँ ठीक है। ये जो x है ये यहाँ पे है, कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अप टू 9। ठीक है, हमने इस x को यहां से क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। तो रूल क्या होगा? इफ x इज ग्रेटर देन 5, अगर x की वैल्यू 5 से ज्यादा है, देन ये क्या बन जाएगा?
2.3698, सॉरी 8 तो यहाँ ना 9। कहने का मतलब ये कि अगर x की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो हम जिसको रख रहे हैं लास्ट में उसको 1 से बढ़ा देंगे। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि मान लो मैं अगर इसी को छोड़ता हूं कि ये यहाँ पे हमारे पास हाँ ये था, मान लो हमारे पास 86, 8 और ये था 6, तो ग्रेटर देन 5 हो गया। 86 को आप 80 लिखना चाहोगे या 90? ऑब्वियस है 90, 85 ऊपर वाले को, तो ये एक तरह से 90 हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको यहाँ 7 कर देता हूँ ताकि यहाँ आपको कंफ्यूजन आ रहे किसको हमने क्या लिखा है। ठीक है, हाँ क्लियर। अगर ये वैल्यू x की लेस देन 5 हो देन सिर्फ हमें उसको हटा देना है वहां से जिसको हटाना है, तो बाकी को हमने कुछ भी नहीं करना है। 8 था ना, 8 ही रहेगा भाई। अगर जिसको हटा रहे मीन्स वो देखो जो x लिखा है ना उसको हटाना है, हमने उसको राउंड ऑफ करना है। तो हम जो एक्सप्रेशन है वो x, अगर x की वैल्यू 5 से ज्यादा तो हो जाती है, 5 से ज्यादा होने पे 8 का 9 कर देंगे, और अगर 5 से कम है तो क्या हो जाएगा, ये 8 का 8 ही रहेगा। और अगर इफ x इक्वल टू 5, ठीक है, देन अगर ये वैल्यू, कौन सी वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू, ये वाली जो x से पहले वाली वैल्यू अगर इवन है, क्या, अगर वो इवन है तो उसको जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। मीन्स 2.3678, x को एलिमिनेट कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं, 8 इवन था। आई बात समझ में? फिर से ध्यान से देखना, देखिए कब की बात है बट ये, when previous value of x is even, जिसको हमने एलिमिनेट करना है उससे पहले की वैल्यू अगर इवन है तो हमारे पास वो जैसा था उसको वैसा का वैसा ही लिख दें। अब अगर मान लो ये 2.3677x, चलिए 3, ठीक है, मतलब देखिए 3, 6, 7 तक तो सेम है, ये इसको हमें रिमूव करना है, तो बाकी दो रूल तो सेम रहेंगे कि x ग्रेटर देन 5 है तो ये 3, 4 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.3674 अगर x की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए कि इफ x लेस देन 5 तो ये आ जाएगा 2.3673, वो कुछ चेंज नहीं होना, ठीक है। अब बात आती है कि अगर x इक्वल टू 5 है तो इस केस में देखिए, इफ प्रीवियस वैल्यू ऑफ x इज ओड, प्रीवियस वैल्यू ऑफ x इज ओड, देन 2.3674 कुछ समझ में आई बात? अगर ये ओड है, x जिसको हम हटा रहे हैं उससे पहले वाली वैल्यू अगर ओड है तो हम उसको क्या कर देंगे, 1 से बढ़ा के लिखेंगे, और अगर ये इवन थी तो जैसा था वैसा ही। बस ये 3 रूल याद रखने आपको। अगर जिस वैल्यू को आप हटा रहे हो वो 5 से ज्यादा तो है तो लास्ट डिजिट जिसको आप रख रहे हैं उसको 1 से बढ़ा दीजिए, अगर वो 5 से कम है तो लास्ट डिजिट जैसा है वैसा ही रहेगा, और अगर 5 ही है तो दो चीजें हैं कि अगर इवन है तो जैसा, इवन कौन, x जिसको हटा रहे हैं उसके पहले वाली वैल्यू, अगर इवन है तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, और अगर ओड है
तो उसको इवन बना दीजिए। क्लियर बात? तो हमारे पास क्या आ गया, ये राउंडिंग ऑफ के कुछ 3 रूल हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसमें 2-3 प्रोसेस हैं जिनको मैं सोल्व करवाता हूं, देखना। राउंडिंग ऑफ हो गया, जैसे इसमें 2-3 एग्जाम्पल करते हैं राउंडिंग ऑफ के, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ कैसे राउंड ऑफ कर पाते हैं। देखिए मान लो आपको दे दिया जाए 2.642, अगर इसको राउंड ऑफ करूं मैं तो 2.64 ये लिख सकता हूं। मैंने 2 को राउंड ऑफ कर दिया, 2 को राउंड ऑफ कर दिया। अगर मुझे इन दोनों को राउंड ऑफ करना होता तो 2 देखिए ये 2 हटा दिया फिर 4 रख लिया यूं का यूं, क्योंकि 2 5 से छोटा है। और अब अगर मैंने 2 को हटा के अब ये इतना 2.6 आ गया ना, अब 4 को भी हटाना है, 4 भी 5 से कम है तो 2.6 रहेगा। ठीक है, राउंड ऑफ। ये देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में था, हम इसको 3 में नहीं सॉरी 4 में था, हम इसको 2 में ले आए। दिस इज राउंडिंग ऑफ। ओके, जैसे मान लो हमारे पास 2.647 होता, 2.647, तो पहले तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.65। क्यों 5 अब की बारी है, क्योंकि ये वाला जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 7 5 से ज्यादा है। ये वाला जो 7 देखिए क्या है 5 से ज्यादा, तो ये वाला 1 से बढ़ जाएगा। और अगर इसको भी राउंड ऑफ करना है तो देखिए 5 है और उससे पहले वाली वैल्यू अगर इवन है तो जैसी है वैसी ही लिख दो, और अगर ओड होती तो हम उसको 1 बढ़ा के लिख देते हैं। कहने का मतलब हमें उसको लास्ट वाले को क्या रखना है, इवन रखना है। अगर वो ऑलरेडी इवन है, देखो 5 को राउंड ऑफ करना है तो उस केस में ध्यान रखेंगे उससे जो 5 को राउंड ऑफ करने के बाद जो लास्ट डिजिट हो वो इवन रहे, बस सीधी बात। अगर वो ऑलरेडी इवन है तो हमें कुछ नहीं करना, और अगर ओड है तो उसको क्या कर देंगे, इवन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसमें ना राउंडिंग ऑफ की हम कहाँ जरूरत पड़ेगी, हमें नीड ऑफ राउंडिंग ऑफ। नीड ऑफ राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ में कब जरूरत पड़ती है हमें, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है a इज इक्वल टू, सबसे पहले हम कर रहे हैं एडिशन। ठीक है, एडिशन में क्या करते हैं, a हमारे पास मान लो कितना दिया हुआ है 2.36 है, कुछ भी रैंडम वैल्यू लिख लीजिए आप वैसे भी सेंटीमीटर, और b इज इक्वल टू दे रखा है 3.2 सेंटीमीटर। जब हमने a प्लस b करना चाहा तो 5.56 आ जाएगा, 5.56 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। लेकिन हमें जो फाइनल रिजल्ट देना है इस एडिशन का वो ये नहीं है, वो क्या होगा, वो होगा 5.5, ये 6 है ना तो 5.6 सेंटीमीटर। कैसे हुआ देखिए, हमें रिजल्ट उतने सिग्निफिकेंट फिगर में देना है जितना कि उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे मान लो इसमें देखें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। गॉट इट। अब जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इनमें देखिए ये तो 2 ही टर्म्स हैं, एडिशन में 3 4 5 6 जितनी भी टर्म्स हों, हमें ये देखना है कि इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी टर्म में है, कितना है। तो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना उसी में हमें आंसर देना। तो 1 2 ये आ गया था 3 सिग्निफिकेंट फिगर,
तो एक को हमें करना पड़ेगा राउंड ऑफ, तभी तो बचेगा कितने में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर बचेगा। और राउंड ऑफ करना है तो 6 है, ये 5 से तो ज्यादा हो गया, तो इसको एक इंक्रीज करके लिख दीजिए, हमारा आंसर आ गया। समझ में आई बात? तो देखिए एक तो ये भी एक और चीज है, ये वाली वैल्यू क्या है, मोर एक्यूरेट, ये वाली क्या है, मोर एक्यूरेट, और ये वाली ऑब्वियस है लेस एक्यूरेट। तो आपको कौन सा चूज करना है, लेस एक्यूरेट वाला। इन फाइनल रिजल्ट मान लो लेंथ ही थी, एक मेजर करके लाया 2.36 सेंटीमीटर, उसका स्केल ज्यादा अच्छा है, एक करके लाया 3 पॉइंट, उसका उतना ज्यादा अच्छा है नहीं, तो दोनों को कहा गया कि इन लेंथ को दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को ऐड किया था 5.56, तो हमें आंसर रखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रखना, वो कितना है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट विल बी इन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ऑल द टर्म्स। ओके, अगर हमें मल्टीप्लाई करना पड़े तो, अगर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब भी ऐसा ही होगा, या सब्ट्रैक्शन करना पड़े तो देखो, अगर मान लो सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करेंगे भाई, ए मान लो हमारे पास दे रखा है, ए है वो है 5.762 सेंटीमीटर और बी दिया है वो 2.1 सेंटीमीटर। बताइए ए माइनस बी क्या आएगा, ए माइनस बी आ जाएगा 3.662 सेंटीमीटर। अब लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन से है इसमें, बी में 1 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा आंसर भी इसमें कितने थे 1 2 3 4, हमें तो ये वाला चूज करना, हमारा आंसर आ जाएगा 3 पॉइंट, देखिए 2 को हटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 को हटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, 3.7 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन एडिशन अभी हमें क्या करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला चूज करना है। मल्टीप्लीकेशन, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो देखिए मान लो कि ये हमारे पास ए दे रखा है 2.3 एंड बी दे रखा है 5.76, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 13.248, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 13.248। अब देखिए ये हमारा आंसर सही नहीं है, जैसे ये मान लो सेंटीमीटर, ये भी मान लो सेंटीमीटर, तो ये आंसर आ जाएगा वैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, बट 1 2 3 सॉरी नहीं 1 2 1 2 3 ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर और ये कितने 3, तो हमें आंसर किस में रखना है 2 में, कितना आ जाएगा 13 पॉइंट, ओ ये 2 तो यही हो गए, तो हमारा आंसर तो यही आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे जाना ही नहीं, हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर में रहना है 2 में, तो 2 कितना हो गया हमारा 13 पे आ गया, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे डिवीजन हो जाएगा, क्लियर, ऐसे ही हमारे पास डिवीजन, उसमें भी हमें लीस्ट वाला ही चूज करना है फाइनल रिजल्ट के लिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ठीक है, जैसे मान लो नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन का है, तो डिवीजन में देखिए इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे ये है 5.76 डिवाइड बाई 2.3, ओके, तो आ जाएगा ये आंसर आता है, वैसे काफी लंबा 5.2.5043478261 कैलकुलेटर से किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसमें कितने थे 3, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें 2 में आंसर देना है, तो देखिए 1 को हटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा 6 रह जाएगा, 6 को हटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 को हटाएंगे तो ये 8 ही रहेगा, 8 को हटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, इस 8 को हटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 को हटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ऑड है ना, इवन कर देंगे 4 को हटाएंगे तो ये 4 ही रहेगा, 4 को हटाएंगे तो ये क्या, तो हमें तो 2 में देना है, तो 2.5 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया।
समझ में आई बात? तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये है कि अगर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, तो हमारा जो आंसर होगा वो किस में होगा? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो भी जिस भी टर्म का है वही, उसी में हमारा आंसर होगा। 2 सिग्निफिकेंट सबसे कम है तो 2 में आंसर आएगा, 3 है तो 3 में आएगा, 4 है तो 4 में। जैसे इसमें 3 थे, इसमें 2, तो आंसर हमारा 2 में है। क्लियर? तो जो एक्सप्रेशन हमें लिखना होता है ना फाइनली, साइंटिफिक, हम ये कह रहे हैं प्रैक्टिकल लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट किस फॉर्म में लिखना है। एक तो मैंने बताया कि ऐसे नहीं लिख सकते 12,600, नहीं, हम इसको लिखेंगे 12.6 इंटू 10⁻³ ये इसका करेक्ट वे है किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने का, साइंटिफिक वे। क्लियर बात? तो हमारे पास हमने जो लिखा होगा हमारा एक्सप्रेशन, वही ये शो करेगा कि हम उसको कितना एक्यूरेसी से मेजर किया हुआ है, हमारा लिस्ट काउंट क्या था, हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा था मेजरमेंट करने के लिए। अगर मैंने ये लिखा 2.51 और एक में लिख दिया 2.52, तो कौन सा ज्यादा बेटर है? ये वाला, क्योंकि ये या तो 2.5 मेजर करेगा या सीधा 2.6। समझ गए ना? तो 0.1 की क्या आ गई इसमें? वेरिएशन 0.1 का आ गया। अगर वैल्यू 2.5 और 2.6 के बीच में हुई तो ये वाला डिवाइस मेजर नहीं कर सकता, उसके लिए ये वाला आएगा। अगर 2.5 और 2.56 के बीच में 2.53 हुई तो ये मेजर कर लेगा उसको, 2.53 को। क्लियर? तो हमारे पास जैसे मान लो मेजरमेंट कर रहे थे किलोमीटर, जैसे हमारे पास ओडोमीटर होता है ना गाड़ी में, वो उसका जो होता है वो क्या करता है, आपने देखा होगा 3 किलोमीटर, फिर जाएगा वो 3.1 किलोमीटर पे, फिर सीधा 3.2 किलोमीटर पे। इसका मतलब ये है कि उसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.1 किलोमीटर, मीन्स 100 मीटर। उसका जो लिस्ट काउंट है वो 100 मीटर है। अगर मान लो आपसे कहा जाए कि इस वॉल से इस वॉल के बीच में आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, तो आप क्या करेंगे? ओडोमीटर से मेजर करेंगे क्या? तो उसका तो लिस्ट काउंट कितना है? 100 मीटर है ना। वो तो 100 मीटर या 100 मीटर का एरर उसमें आता है, और हम उससे कम की मेजरमेंट करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? नहीं होगी। तो हमें इसमें मीटर स्केल यूज करना पड़ेगा, जिसका कि मेजरमेंट क्या होता है? 0.1 मीटर होता है लिस्ट काउंट या का सबसे कम मेजर करने। तो हमें ये देखना होगा कि कितना डिस्टेंस या कितना फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं, तो कौन से स्केल का यूज करें। स्केल का यूज करने का मैंने आपको बता दिया था कि जो एरर हमारे पास आए उसमें, वो एरर जो मेजर्ड वैल्यू है उसका 5% से भी कम आए। क्लियर? तो ये हमारा था आज का सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एरर। ओके।